हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है व्हाई रिस्क रिवॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन परसेंटेज वाइज प्रॉफिट। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इम्पोर्टेंस क्या है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड को हमें क्यों देखना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि रिस्क रिवॉर्ड कभी भी जो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट का हम गेन करते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो क्यों रहता है वो आज की वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे। एक जनरल हम एक एक्सेल शीट ओपन करेंगे और वहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और वो एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है लेकिन हमारा उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में से कमाने के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इम्प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड होता है। किस तरह से हम स्टॉक में पोजीशन बनाए कि हमारी रिस्क कम हो जाए, हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाए, ये टोटली हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड रहता है। ये वीडियो में हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम एक जनरली देखेंगे कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज वाइज प्रॉफिट से भी इम्पोर्टेंट रहता है रिस्क रिवॉर्ड। और फिर आगे जाकर आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आप रिस्क रिवॉर्ड को देख के ही ट्रेड ले लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्यों हमें देखना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। दोस्तों, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसमें हमने हमारे जो मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आपकी नीड के हिसाब से आप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही चीप रेट में हमने इसको प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो आप डेफिनेटली प्लान को ज्वाइन करके आप नॉलेज में आपके गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली एक्सेल शीट ओपन करते हैं और उसके ज़रिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है। अगर आप बिगिनर लेवल के भी लोग हैं, अगर आपको मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, और अगर आपको फिर भी रिस्क रिवॉर्ड का इम्पोर्टेंस समझना हो तो उसको कंसिडर करते हुए बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये समझ में आए तो आप डेफिनेटली यहाँ से आगे कोई भी ट्रेड आप इस तरह से नहीं लेंगे कि जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता हो। दोस्तों, जैसे कि जो भी हमने मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं तो हर एक वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ही हम खाली मार्केट में से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ मनी मैनेजमेंट को भी अप्लाई करना पड़ता है। जब भी हम अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और हमारे कुछ मनी मैनेजमेंट के भी जो स्ट्रेटेजीज रहते हैं उसके ज़रिए हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को मर्ज करेंगे और फिर उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी
एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट के साथ हम अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने के बाद अगर हमें लॉस होता है तो बहुत ही कम होगा, लेकिन जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। और जब भी हम हमारी एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का स्टेटमेंट देखते हैं, तब जाकर हमें पता लगता है कि जो भी हमने किया था वो बहुत ही सही तरीके से किया था। यानी कि जो भी हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया था और उसके साथ जो भी हमने मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, राइट। तो उसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों समझ लेने की कोशिश करते, जैसे कि हमारा टाइटल था कि परसेंटेज वाइज प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट रहता है रिस्क रिवॉर्ड। अब यहाँ पे हम समझ लेंगे, यहाँ पे हमने दोनों भी स्टॉक का नाम लिखा है, स्टॉक ए और स्टॉक ए। यानी कि यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि आप सेम स्टॉक में 2 बार ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहली सिचुएशन में दोस्तों क्या हो रहा है, मान लीजिए स्टॉक ए में हम ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे हम पोजीशन बना रहे हैं वहां से हमारा स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है 50%। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल के जरिए हम आसानी से समझ लेने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें जब भी हम एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो ये परसेंटेज वाइज जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड है, वो रैंडमली बदलता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन है कि हमारा जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है हमारे पोजीशन से, वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो 50% है। और मान लीजिए हमने स्टॉक में पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, कुछ दिनों के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने लगा और कुछ महीनों के बाद हमें प्रॉफिट 100% दिखने लगा। तो ये भी सिचुएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, हालांकि आपको प्रॉफिट तो परसेंटेज वाइज 100% दिख रहा है, लेकिन 50% का स्टॉप लॉस की वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खाली था 1:2 का। यानी कि 1 रुपीज की अगर आप रिस्क ले रहे तो उसके बदले आप 2 रुपीज का ही प्रॉफिट कंसिडर कर रहे। तो स्टॉक में तो मूवमेंट आ गई 100% की, लेकिन आपने रिस्क रिवॉर्ड लिया 1:2 का, राइट। और यहाँ पे जब भी हम स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देख लेते हैं और हमें वहां पे स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 50% दिखता है, तो हम वहां पे ऑटोमेटिकली हम क्वांटिटी कम लेते हैं, राइट। तो जब भी हम क्वांटिटी कम लेंगे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ लेस क्वांटिटीज। तो जब भी हम कम क्वांटिटी ले लेंगे, हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे लेस, यहाँ पे मोर, राइट। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने क्वांटिटी कम लिए क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस दूर था, स्टॉप लॉस भी दूर है, क्वांटिटी भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हम स्टॉप लॉस भी दूर है और क्वांटिटी भी ज़्यादा लेते हैं। और उसमें जो ये होता है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा लॉस होता है तो बहुत बड़ा होने की संभावना रहती है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस दूर है तो हम अल्टीमेटली क्वांटिटीज भी कम लेंगे, और क्वांटिटीज हमारे कम रहेंगे तो स्टॉक कितना भी ऊपर जाए हमें प्रॉफिट कम ही होगा, राइट। तो क्वांटिटी लेस प्रॉफिट लेस, तो ये सिचुएशन आ जाती है। अभी वही स्टॉक में हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम थोड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बना लेते हैं, हम पोजीशन को सही जगह पे लेते हैं। रैंडमली कहाँ पे भी पोजीशन बनाने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, स्टॉक को थोड़ा नीचे आने देते हैं। नीचे आने के बाद जब भी स्टॉक हमारे सपोर्ट पे आता है, एक अच्छे खासे लेवल पे आता है, तो वहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं कि जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस खाली 10% का है। यानी कि 10% नीचे जाने के बाद ये हमारा खाली स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट है 100%, राइट। तो यहाँ पे भी हम 100% का प्रॉफिट ले रहे थे, यहाँ पे भी हम 100% का प्रॉफिट ले रहे थे। तो दोनों भी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट तो इतना ही मिल रहा है, एक कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मे भी आपको यहाँ पे निचले साइड में भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर पोजीशन बनाई होती है, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट तो परसेंटेज वाइज तो और भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी 100% का ही कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमें 100% ही मिल गया। तो यहाँ पे जितना परसेंट का प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी मिल गया। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे हम 1 रुपीज के लॉस के बदले 10 रुपीज का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसी वजह से हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:10 का। यहाँ पे 1 रुपीज के बदले हम 2 रुपीज का, यानी कि 1 रुपीज के लॉस के बदले हम 2 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 रुपीज के लॉस के बदले हम 10 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे यहाँ पे हो गया 1:10 का। तो यहाँ पे हमारी रिस्क खाली 10% की है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, उसकी वजह से हम यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हैं मोर, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नजदीक है, राइट। क्वांटिटी मैनेजमेंट हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा मिलेंगे, राइट। क्वांटिटी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक में क्वांटिटी कितना लेना है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जब भी हम क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा।
तो दोनों भी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों भी सिचुएशन में हमें 100% का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, गुड रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे हमें लेस प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस रहता है रिस्क रिवॉर्ड का। यानी कि स्टॉक में तो मूवमेंट आ गई 100% की, लेकिन आपने प्रॉफिट बहुत ही कम कमाया बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर था। और उसके ही अलग सिचुएशन में हमने प्रॉफिट भी 100% कमा लिया और वहां से हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक था, 10% का था। रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो गया, ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी ज्यादा आ गई और उसके वजह से हमारा प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा आ गया। यहाँ पे कंसिडर करेंगे प्रॉफिट आपका 100 रुपीज का आएगा, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह का डिफरेंस आपको दिख जाएगा, राइट, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो। नहीं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 रुपीज के बदले आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 रुपीज के बदले 10 रुपए मिल रहे हैं, राइट। तो इतना डिफरेंस का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा खासा मिल सकता है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देखेंगे तो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उससे भी इंपॉर्टेंट रहता है रिस्क रिवॉर्ड को। तो अभी यहाँ से आगे जब भी आप ट्रेड ले लेंगे तो पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लीजिएगा और उसके साथ ही ट्रेड कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको इससे फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।